और कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। 3 दिनों में 7 हत्याएं हो चुकी हैं। राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में अधिक हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। यूपी बिहार की तरह छत्तीसगढ़ भी अब कॉम्पिटिशन कर रहा है। दीपावली के 3 दिनों में राजधानी रायपुर में 7 हत्याएं हो चुकी है और साथ ही राजधानी क्षेत्र के आसपास भिलाई, दुर्ग के जिलों में 4 हत्याएं। इस तरह से कुल मिलाकर राजधानी और राजधानी के आसपास क्षेत्रों में 11 से अधिक हत्याएं हो चुकी है। और कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोलते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को अपना कार्यकाल याद करना चाहिए। कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को अपराध और नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। अपराधी सरकार के संरक्षण में अपराध करते रहे। आज दुर्भाग्यजनक कहीं भी घटना होती है, सरकार ठोस कार्रवाई कर रही है। अब तक की सभी घटनाओं में सरकार ने ठोस और मजबूत कार्रवाई की। हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस पार्टी केवल दिखावा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अपने कार्यकाल को जरा याद कर लें। किस तरह से अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते रहे हैं सरकार के संरक्षण में। और आज जहां कहीं पर भी दुर्भाग्यजनक कोई घटना होती है तो सरकार ठोस और मजबूती से कार्रवाई कर रही है। और बिलासपुर के चिल्हाटी गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला पचपेड़ी थाना इलाके का है। पुलिस को आशंका है कि युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं। मृतक की पहचान कसडोल निवासी टीकाराम केवट के रूप में हुई है। वारदात की जगह से एक मोटरसाइकिल भी मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और इधर कोरबा में पहाड़ी के पास मिली लाश की पहचान हो गई है। मृतक की पहचान कटघोरा निवासी बिलासपुर में कक्षा 12वीं के छात्र अभिषेक भारद्वाज के रूप में हुई है। बता दें कि छात्र ने बीती रात अपने पिता के साथ होटल में भोजन किया था। वहीं फिर देर रात करीब 11:30 बजे साइकिल लेकर घर से निकल गया था और सुबह उसका शव पहाड़ी के पास मिला था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये हत्या है या खुदकुशी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला साफ हो पाएगा। लोग यानी शौच के लिए पहाड़ी तरफ गए थे तो अचानक यानी कि देखे कि यहाँ एक आदमी जला टाइप का पड़ा हुआ है, तो फिर मेरे को सूचना दिए। उसके बाद मैं यानी कि 112 और पुलिस को सूचना दिए और वहाँ पे मौके पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्यों का संकलन एफएसएल टीम के द्वारा किया गया। प्रारंभिक तौर से ये एंटीमॉर्टम बर्न प्रतीत हो रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ जो चला है उस वहाँ की घास जली हुई है, लेकिन जला है ये जलाया गया है, इस संबंध में अभी तक जो है ना ये जांच का विषय है। इस संबंध में जो साक्ष्य एकत्रित हुई है उसके अनुसार इसकी पहचान अभिषेक भारद्वाज पिता कृष्ण गोपाल भारद्वाज के रूप में हुई है, जो बिलासपुर में कक्षा 12वीं का छात्र था। के आरोप में शाहरुख खान और वसीम अकरम को गिरफ्तार किया है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बॉलीवुड एक्टर और क्रिकेट प्लेयर नहीं है, बल्कि एक ठग गिरोह के सरगना है। पुलिस ने ठगी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 बुलेट, एक स्कूटी जब्त की है। ये आरोपी दस्तावेजों में हेरफेर कर गाड़ियों को फाइनेंस कराते थे। आरोपियों के खिलाफ अंबिकापुर और राजपुर के थाने में फर्जीवाड़े का मामला दर्ज है। पुलिस चौकी में प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि एक दिन अचानक उसके पास में एक बुलेट गाड़ी का आरसी आता है। वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैंने किसी गाड़ी को फाइनेंस नहीं कराया। इसकी रिपोर्ट लेने के बाद पुलिस के द्वारा छानबीन किया गया तो एक गैंग के बारे में पता चला। उसमें से 2 सदस्यों को लाकर हिरासत में पूछताछ किया गया और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और इनके पास से 10 बुलेट और एक स्कूटी को अभी जब्त कर लिया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार करके इन्हें
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और अंबिकापुर के चौपाटी में महिला की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि महिला चौपाटी में काम करती थी और रात में दुकान में ही सोती थी। वहीं अब उसकी लाश मिली है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर सारंगढ़ बिलाईगढ़ से है, जहां पुलिस ने चाकूबाजी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात के बाद आरोपी फरार था। इस पर युवक को चाकू मारने का आरोप है। आरोपी ने युवक का गला काट दिया। युवक का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। रायपुर में बढ़ते क्राइम पर बड़ा एक्शन हुआ है। तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह लाइन अटैच किए गए। क्राइम के बढ़ते ग्राफ के चलते ये कार्रवाई हुई है। सत्येंद्र श्याम होंगे अब तिल्दा थाना के नए प्रभारी। ये बड़ी खबर है। और दरअसल राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर अब जो पुलिस महकमा है वो एक्शन मोड में है। तिल्दा थाना प्रभारी अविनाश सिंह को लाइन अटैच कर दिया गया है और क्राइम के बढ़ते ग्राफ के चलते ये कार्रवाई हुई है। अब सत्येंद्र श्याम होंगे तिल्दा थाना के नए प्रभारी। और बिलासपुर में उड़दंग करने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि सभी आरोपियों ने दिवाली पर खूब हुड़दंग मचाया था, जिसके बाद पुलिस ने इन 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिलासपुर का यह मामला है जब पर इन लोगों के जरिए हुड़दंग मचाया गया था। बिलासपुर में दरअसल दिवाली के मौके पर इन लोगों ने जबरन हुड़दंग मचाई थी, जमकर बवाल भी किया था और इसके बाद अब पुलिस ने कार्रवाई की, एक्शन लिया है और इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुड़दंग के खिलाफ ये बड़ा एक्शन है पुलिस महकमे का। त्योहार के मौके पर हंगामा करना इन सभी को भारी पड़ गया। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां सिद्धखोल झरने के पास बाघ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि बीते कई महीनों से वारन वापारा के जंगलों में बाघ घूमता दिखा था, लेकिन अब गांव के पास पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में आ गई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं बलौदा बाजार से, जहां बाघ नजर आया है। आसपास के लोग अब दहशत में हैं। वन विभाग ने भी आसपास के लोगों को अलर्ट कर दिया है। वन विभाग की टीम भी अलर्ट मोड में है। सिद्धखोल झरने के पास ये बाघ नजर आया है। तस्वीरों में कैद हुआ है बाघ। और अब खबर मुंगेली से। मुंगेली के लोरमी इलाके में हाथियों का दल आने से लोग दहशत में। बता दें कि हाथी के बच्चे की करंट से मौत हो गई थी, जिसके बाद से वन अमला भी सावधानी बरत रहा है। बिजली विभाग से बात कर 3 गांव की बिजली सप्लाई बंद कराई गई है। कंचनपुर, चिचांडी और भारतपुर गांव में देर रात से बिजली व्यवस्था प्रभावित है। और खबर कोंडागांव से। कोंडागांव में बस्तर की परंपरा को निभाते हुए दीपावली की बधाई देने का सिलसिला जारी है। शहर में घूम रहे रंग बिरंगे कपड़ों में लोग बस्तरिया नृत्य करते हुए शहरवासियों को दीपोत्सव की बधाई दे रहे हैं। तो ये सांस्कृतिक या लोक संस्कृति की झलक बस्तरिया नृत्य के साथ शहरवासियों को दीपोत्सव की बधाई दी जा रही है। कोंडागांव से ये तस्वीरें।